तो आपको थोड़ा सा और गरिमामय होना चाहिए, मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में विदेशी धरती पर एक्टिव चरमपंथी गुटों को लेकर बड़ी बात कही है। तो अखाड़ा में फोकस अब वहां करते हैं। पीएम ने कहा है कि विदेशी धरती पर स्थित कुछ चरमपंथी समूहों की गतिविधियों के बारे में भारत की गहरी चिंता है। ये तत्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में डराने, धमकाने और हिंसा को भड़काने में हुए लगे हैं। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर लग रहे उन आरोपों के बारे में भी बयान दिया है जिसमें भारत पर अमेरिका में एक हत्याकांड के लिए प्लॉट तैयार करने का आरोप लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस मामले में सबूतों पर गौर करेंगे। पीएम ने कहा कि कुछ घटनाओं की वजह से अमेरिका और भारत के संबंध प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन चिंता हमारी गहन यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी आड़ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत में वैमनस्य और हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा तीखा प्रहार। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का फोकस यह है कि प्रूफ लाओ, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने जो प्रूफ दिया उस पर भी कार्रवाई करो। जो वहां बैठकर यहां पर खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी काम करो। आनंद, दो चीजें साफ है प्रधानमंत्री ने। एक तो अमेरिकी के टॉप अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है और अमेरिका के हुक्मरानों को और अमेरिका की जनता को यह संदेश दिया है कि हम भारत की इसमें कोई गलती नहीं है, भारत रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा, पहला। दूसरा, उन्होंने उन पर भी सीधा कटाक्ष किया है कि वहां बसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, वो खुलकर भारत के खिलाफ बोलते हैं और भारत के खिलाफ फिर न सिर्फ बोलते हैं बल्कि वहां लोगों को डराते भी हैं और उनको डराकर आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये संदेश उनको भी सीधा सीधा दिया है। उन्होंने ये जता दिया है कि भारत कानून को मानता है, अगर अमेरिका को चिंता है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा, लेकिन संदेश सीधा है अमेरिका के हुक्मरानों को कि भारत की चिंता से उनको अवगत कराया है और भारत उनको सहयोग करेगा, इसके बारे में भी उनको जानकारी दी है। देखिए, यही बात हमने कनाडा को भी कही, अब अमेरिका को भी कह दिया। पर यह भी कहा अमिताभ प्रधानमंत्री ने कि इसकी वजह से कुछ ऐसे छुटपुट वारदातों की वजह से जो गहरे संबंध हैं दोनों देशों के बीच में, जो बढ़ते संबंध हैं, उनमें कोई अवरोध नहीं है। लेकिन कहीं एक मैसेजिंग भी जा रही है कि देखिए, आपके वहाँ जो हो रहा है उस पर भी कुछ कीजिए। आप हमसे पूछ रहे हैं, हमें कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप भी तो कुछ कीजिए। हमने तो साक्ष्य दिए रखे हैं। आनंद, इसके लिए सिर्फ दो लाइनें साफ है। इस अमेरिका के बड़े अखबार को इसके माध्यम से अमेरिका के हुक्मरानों को संदेश दिया गया है, वहां के ओपिनियन मेकर्स को संदेश दिया गया है और प्रधानमंत्री खुलकर बोले हैं और सीधा इशारा कर दिया है कि वहां की जमीन पर बैठकर अगर डराने धमकाने का काम, आतंक फैलाने का काम करते हैं तो वहां की सरकार को भी देखना चाहिए। भारत सरकार रूल ऑफ लॉ के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन पर अमेरिका आरोप लगा रहा है। जी, लेकिन ये इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं इस मैसेज को भी देखने की आवश्यकता है जहां लोग ये समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के संबंधों में खटाव हो सकता है, दरारें हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी अटकलें लगा रहे थे कि बाइडेन इसीलिए नहीं आ रहे हैं भारत क्योंकि ये पूरा फाइव आइज का मसला आया है। प्रधानमंत्री का ये कहना कि देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत हैं और गहरे हो रहे हैं, ये जो इंसिडेंसेस हैं इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान उसको काफ़ी हवा देने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान और उसकी लॉबी। आनंद, अभी अमेरिका में कुछ दिनों में चुनाव है और मुझे लगता है कि सबको अब कुछ ना कुछ अपने वोटर्स को कैटर करना पड़ता है उनके हिसाब से, और कम से कम भारत को लेकर वहाँ की मीडिया में आपने देखा होगा कितनी नेगेटिविटी है भारत में और इस सरकार को लेकर। तो उसको सीधा संदेश देना प्रधानमंत्री का और उनका इंटरव्यू करना और प्रधानमंत्री की बातों को अक्षरशः छापना, ये सीधा संदेश ही देना है कि भारत अपनी जगह पर सही है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलता है। और पीएम जैसा बार बार बोलते रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, वो मल्टीलैटरलिज्म अब आगे जारी रहेगा भारत का। हाँ, मल्टीलैटरलिज्म। और वहाँ ये भी रूस के हवाले से कहा है कि देखिए, हमारी दोस्ती अलग अलग लोगों से हो सकती है कि एक की जगह दूसरा ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि संबंध ऐसे ही होते हैं। हर चीज़ें, हर कोई चीज़, हर बात हर किसी को पचेगी नहीं, क्योंकि भारत भी कह सकता है हमसे दोस्ती की है तो पाकिस्तानियों से क्यों दोस्ती कर रहे हो, वहाँ पर अपनी एक्टिविटी बंद कर दो। हम ये सब तो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमसे दोस्ती कर रहे हो तो उसको निभाओ और ढंग से निभाओ। अमिताभ, धन्यवाद। वहीं उधर यूएस में हत्या की साजिश का ये पूरा मामला क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान क्यों सामने आया है, इस पर भी हम आपको डिटेल्स बताते रहेंगे। यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर नजर बनाए रखिएगा। अखाड़ा में फिलहाल बस